दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और कई कलाकार इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री की जगह कुछ अलग लाइन में जुड़ गई, जैसे कि कुछ वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिनकी एक्टिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी रियल लाइफ जी रहे हों, जिनको हम सब जीतू भैया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इनका रियल नेम जितेंद्र कुमार है और इनका जन्म 1 सितंबर सन 1990 में राजस्थान के खैरतल गांव में हुआ था, जिनकी हाल ही में पंचायत सीरीज का 2nd सीजन आया था, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा इनकी कोटा फैक्ट्री सीरीज भी आई थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसमें ये एक फिजिक्स के टीचर होते हैं जो अपने स्टूडेंट को बहुत प्यार से स्टडी कराते हैं, जिसकी वजह से इनके स्टूडेंट ही नहीं बल्कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट जीतू भैया जैसे टीचर को पसंद करेगा, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज से भागने की सलाह नहीं देते। दोस्तों, जितेंद्र कुमार पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें इनके पिता सिविल इंजीनियर हैं। लेकिन दोस्तों, जीतू भैया को पॉलिटिशियन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बचपन से ही इन्हें एक एक्टर बनना था। ये बचपन में अमिताभ बच्चन और नानी पाटेकर की फिल्म देखना बहुत पसंद करते थे और साथ ही उनकी मिमिक्री भी किया करते थे। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ जितेंद्र कुमार को पढ़ाई में भी काफी इंटरेस्ट था और स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद ये आईआईटी की पढ़ाई के लिए कोटा आए, जहां पर इन्होंने 2 साल कोचिंग की, जिसके बाद इनका सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में हुआ और खड़गपुर से इन्होंने सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र बताते हैं कि उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर करनी थी, पर कम रैंक आने की वजह से इनका सिलेक्शन सिविल इंजीनियर में हुआ। और पढ़ाई के दौरान इन्होंने कई सारे मंच नाटक भी किए और हिंदी शब्दवाली में कांस्य पदक भी जीता। और वो ये भी बताते हैं कि इंजीनियर की पढ़ाई के दौरान इन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि ये एक साधारण से गांव में रहते थे जहां पर इतना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और उनकी परेशानी ये भी थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन जैसे तैसे वो आईआईटी में घुसे तो वहां पर इनके ऊपर इंग्लिश की बम बोर्डिंग शुरू हो गई, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर जीतू भैया से इंग्लिश में बातें कर रहे थे और वो सुन रहे थे। और कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने वहाँ पर ड्रामा सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी। कुछ साल इनके ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक दिन इनकी मुलाकात टीवीएफ के क्रिएटिव डायरेक्टर विश्वपति सरकार से हुई, जो कॉलेज में उनके सीनियर थे, जो काफी अच्छे दोस्त भी थे। और उन्होंने जितेंद्र से कहा कि तुम्हारी जॉब तो नहीं लग रही, तो मेरे साथ मुंबई चलो, जहाँ पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, ये जून 2012 की बात है, जब ये गरीब रथ ट्रेन से मुंबई पहुंचे और पहले ही दिन इनका शूट था। कुछ दिन बाद मुन्ना जज्बाती सीरीज भी शूट की गई थी, जो कि रिलीज ही नहीं हुई, जिसकी वजह से जितेंद्र बहुत निराश हुए और बेंगलोर जाकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने लगे और साथ ही अपना खर्चा निकालने के लिए वो टीचिंग भी करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि मुन्ना जज्बाती सीरीज रिलीज हो गई है और साथ ही वायरल भी, जिसके बाद उनके सीनियर की कॉल आई और उन्होंने उनसे कहा, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत भीड़ है और सब तुम्हें बुला रहे हैं। फिर ये अपनी जॉब छोड़कर मुंबई पहुंचे, जहाँ इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की और उसके बाद इन्होंने द क्यू द रिटर्न में अभिनय किया, जिसमें लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत प्यार दिया। और तभी से इन्होंने टीवीएफ की कई सारी सीरीज में काम किया, जैसे कि टीच कन्वर्सेशन विद माय डैड, और इसके अलावा भी काफी सीरीज हैं। और उसके बाद इनकी कोटा फैक्ट्री सीरीज आई, जो सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थी, जिसमें इनकी कुछ लाइंस बहुत मोटिवेट हैं, जैसे कि आप सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे ना, एम्स बोलने की आदत डालो, क्योंकि सपने बस देखे जाते हैं और एम्स पूरा किया जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया। डेयर सीधा ईगो से कनेक्ट है। ईगो के नुकसान बहुत हैं, पर एक फायदा है, चीजें ड्यूरेबल लगती हैं। बात करें पंचायत सीरीज की, तो दोस्तों, इनका पंचायत सीजन 1 साल 2020 में आया था, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। और कुछ ही दिन पहले पंचायत सीजन 2 आया, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ कुछ मोटिवेटिव लाइंस भी हैं, जो रिलीज होते ही वायरल हो गई, क्योंकि इसकी स्टोरी और इसकी शूटिंग बहुत अच्छी थी। दोस्तों, ये वेब सीरीज शहरों में पले बड़े लोगों के लिए एक गांव की यात्रा के समान है। इस सीरीज में गांव की लाइफ को बहुत करीब से दिखाया गया है और लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सीरीज में पुलवा गांव के उप प्रधान के बेटे शहीद होते हैं और साथ ही जितेंद्र कुमार और रिंकी का लव एंगल स्टार्ट होता है। दोस्तों, सीरीज के अलावा इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि इनकी शुभ मंगल ज्यादा सावधान मूवी 2020 में आई थी, जिसमें एक्टर आयुष्मान खुराना थे। और इसके अलावा चमन बिहार,
गॉन कैश और पंचायत का तीसरा सीजन भी हमें अगले साल देखने को मिल जाएगा और कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है। बात करें इनके अवार्ड्स की तो दोस्तों 2018 में इन्होंने टैलेंट्रिक डिजिटल कंटेंट बेस्ट परफॉर्म के लिए कॉमिक अवार्ड हासिल किया और 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। और हम आपको बता दें इनकी जल्द ही एक जादूगर सीरीज आने वाली है जिसमें एक बहुत ही डिफरेंट लुक में नजर आएंगे। अगर बात करें इनकी हॉबीज की तो दोस्तों इनको चाय बनाना बहुत पसंद है और साथ ही इनको गिटार बजाना, इनको पेंटिंग करना और क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और अब हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।